हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लगा रहे हैं क्लास 11 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर ये लेक्चर हमारा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या रहेगा? न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम इस थर्ड लेक्चर में न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब थर्ड लॉ होता क्या है? ठीक है, अब देखिए, ये थर्ड लॉ हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो पता थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है? देखिए क्या है हमारा, देखिए, टू एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन, समझ रहे हैं? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए, जो हमारा एक्शन रिएक्शन होता है ये डिफरेंट बॉडी पे लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिस बॉडी से हमने एक्शन किया उसी बॉडी में हमको रिएक्शन मिला। ठीक है, थोड़ा हमारा ये होता है, जिस बॉडी हमने एक्शन किया अब जो रिएक्शन होगा वो दूसरे बॉडी द्वारा होगा। ठीक है, लिखिए, आगे लिखिए, दे ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी करते हैं, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ये है हमारा थर्ड लॉज ऑफ मोशन। क्या है हमारा? ये है हमारा थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड लॉज ऑफ मोशन हमारा क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल जैसे स्विमर जानते हैं, जो स्विम करते हैं, मतलब तैराक। ठीक है, जब वो तो तैरते हैं पानी में तो देखते हैं वो अपने हाथ से पानी को पीछे पुश करते हैं, पीछे धक्का देते हैं। पानी अपने हाथ से ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना, ठीक, तो पानी को वो पुश करके पानी को पीछे भेजेंगे। उन्होंने एक्शन किया, पानी के ऊपर अपने हाथ से एक्शन किया और पानी उनके पूरे बॉडी पे रिएक्शन कर दिया। मतलब हम हाथ से पानी को पीछे ठेल रहे हैं, पानी हमको आगे ठेल दे रहा है। इसीलिए देखो, हम हाथ पीछे से ठेलते हैं, पानी हमको आगे ठेल रहा है, इसलिए हम तैर पाते हैं। ये था हमारा एक्शन और रिएक्शन, समझ रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे जब हमारी कोई रॉकेट, मान लीजिए रॉकेट हमारे, ठीक है, रॉकेट जब लॉन्च होती है, ठीक है, जब रॉकेट मान लीजिए लॉन्च होती है, फिर जब चलती है, ठीक है, तो आप देखेंगे रॉकेट के पीछे से काफी सारे जलते हुए धुएं निकलेंगे, आग के धुआं निकलते हैं। तो जितने स्पीड में धुआं निकलता है, देखिए रॉकेट से जो धुआं निकाला है वो एक्शन हो रहा है। ठीक है, जो आग आग जलने वाला धुआं निकाला है वो क्या है? एक्शन हो रहा है। अब वही धुआं उल्टा रिएक्शन करते हैं किस पर? रॉकेट पे, इसीलिए रॉकेट तुरंत उड़ता है। जे धुआं ना निकले तो रॉकेट उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आग आग से जलते हुए जो धुआं निकलता है, ठीक है, अब वो एक्शन होता है किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा। धुआं निकल रहा है रॉकेट का, लेकिन वही गैस जो जलते हुए गैस होती है वो रिएक्शन करें किस पे? रॉकेट पे, इसीलिए रॉकेट उड़ती है। ठीक है, ये है हमारा एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पे रहते हैं। ठीक, आप ऐसे नहीं बोलेंगे टू इक्वल एंड ये मत बोलिएगा टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये यहाँ तक डिफिनेशन आपकी परफेक्ट नहीं होती, आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप जान गए, वैसे ही एक्शन और रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, अब हम बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ आपने कवर कर लिया। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा क्या था? अगर हमारी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में, मतलब कोई भी बॉडी अपने अंदर चेंज, अपने स्टेट को चेंज नहीं रहना चाहिए। मतलब बॉडी अपने इनर्जी को मेंटेन करे रहना चाहती है। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में रहना चाहती है। मतलब बॉडी जो होती है वो अपनी एनर्जी को मेंटेन किए रहती है, मतलब अपने स्टेट को वो चेंज नहीं करने देना चाहती। वही होता है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ हमारा क्या था कि अगर आप किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी समय के साथ अपने मोमेंटम को चेंज करती है। मतलब द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब सेकंड लॉ हमारा ये कहता है, अगर हम किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बॉडी अपने मोमेंटम को समय के साथ चेंज करती है। वहां पर हमको पता चला कि कब हमको किस कंडीशन पर हमको F बराबर m मिलता है। कब? मतलब वहां पर हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे दोनों मास और वेलोसिटी वेरिएबल है, उसके लिए हमको अलग फार्मूला मिला था।
अगर मास हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, हमको वहां पर मिला था F बराबर ma, जो हम पढ़ते हैं 9th में पढ़े थे। और एक सेकंड थर्ड था हमारा कि अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मास का हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट, मास अगर वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में हमको अलग फार्मूला मिला था। ठीक है, तो उस पर हम कई सारे प्रैक्टिस किए थे, क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मतलब अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो से अपोजिट डायरेक्शन में हमको सेम मैग्नीट्यूड में हमको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, बट फर्क ये होगा कि हम जिस पर एक्शन किए हैं उस पर हमको रिएक्शन नहीं मिलेगा, हमको अलग बॉडी पर रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक, ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, हम किससे बात करते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। चलिए ठीक है, रीडिंग लगाइए। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो चलिए पहले हम थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब आपने निकाला क्या था कि F एक्सटर्नल क्या होता है, dp बाई dt आपको मिला था ये। ठीक है, यहां से अगर आप dt निकालना चाहें तो dp मिलेगा आपको F एक्सटर्नल dt। ठीक है, यही होगा ना, इसे नीचे लिखिए F एक्सटर्नल dt। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, हम निकालने चल रहे हैं क्या, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम निकालने चल रहे हैं। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, dp p इनिशियल मान लीजिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, p फाइनल। इसे नहीं लिखा है, वही अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, कहां से, dp को इंटीग्रेट कर रहे हैं p इनिशियल से p फाइनल, बराबर में क्या हमारा, यहां भी इंटीग्रेट करेंगे f एक्सटर्नल dt। अब चाहे f एक्सटर्नल इसको f से भी आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठीक है f dt से दिखा दो, f dt। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे p आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे dp क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और अपर लिमिट क्या है आपकी, pf मतलब फाइनल मोमेंटम, लोअर लिमिट क्या है कि p इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, बराबर में लिखिए, क्या लिखेंगे हम, यही रहने दीजिए इसको, f dt रहने दीजिए। ठीक है, अब पुट करेंगे, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा pf फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम बराबर में इंटीग्रेट f dt। अब फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, f dt, तो यहां से आपको मिलता है फाइनल मोमेंटम बराबर में इनिशियल मोमेंटम प्लस में इंटीग्रेट f dt। ठीक है, अब देखिए ये क्लास 11th में नहीं है। ठीक है, या आपको क्लास 11th में ये डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है। क्लास 11 से आपको बताया जाएगा कि इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये आपके आगे के। ठीक है, समझ रहे हैं आगे किसके लिए। ठीक है, तो आगे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब जेईई नीट जब आप स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होता है। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना आप फिर चलो आउट कराइए। ठीक, जानते रहिए। ठीक है, तो ये है आपका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, प्लस माइनस लगा दीजिए। अब ये प्लस माइनस क्यों लगेगा हम आपको बताएंगे। यही है आपका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इसे ही आप बोलेंगे ये आपका है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आपका मिला इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें केस दो हैं। ठीक है, केस होते हैं, वो मैं चल रहा हूँ बताने आपको। केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट देखिए, मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है, ये आपकी कोई बॉडी है। ठीक, मान लीजिए इसका मास m है। ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी। ठीक है, ये बॉडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी। ठीक,
इस बॉडी पर हमने फोर्स लगा दिया, क्या लगाया, फोर्स लगा दिया, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगा दिया। तो बॉडी अगर किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी और बॉडी पे आपने किसी टाइम टी के लिए, मान लीजिए बॉडी पे आपने टाइम टी के लिए इस बॉडी पर फोर्स लगाया, तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं। मान लीजिए आपने जब फोर्स लगाया, ठीक है, टी टाइम के लिए, ठीक है, देखिए जब आपने टी टाइम के लिए फोर्स लगाया, अब देखो शुरू में वेलोसिटी बॉडी की कुछ थी, जब आपने फोर्स लगाया बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। अब जैसे धक्का दोगे से फोर्स लगाया, अपने बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मान लेते हैं जब बॉडी हमारी यहाँ पर आई, टाइम टी में जब यहाँ पर आई, तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन में बॉडी की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई है, स्पीड अप हुआ, स्पीड अप मतलब बॉडी की स्पीड बढ़ गई। बॉडी पहले धीरे धीरे अपने कांस्टेंट वेलोसिटी मान लीजिए मूव कर रही थी, आप पीछे साइड फोर्स लगा धक्का दे दिया, तो बॉडी की स्पीड और बढ़ गई। तो स्पीड अब बढ़ेगी, पर बॉडी हमारी इस बॉडी की स्पीड बढ़ी ना, तो ये मिला, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मिलता है वो मिलता है पी एफ, पी इनिशियल प्लस लगता है, यहाँ मिलेगा इंटीग्रेट एफ डी टी। समझ रहे हैं, मतलब जब हमारी स्पीड बढ़ेगी, या फिर जब हमारा, लिख दीजिए यहाँ लिख सकते हैं आप, जब हमारी फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो फोर्स वेलोसिटी भी राइट साइड है आपका और फोर्स भी आपकी राइट साइड, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है। अगर हमारी वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है या फिर स्पीड बढ़ रही है, तो इसके लिए फार्मूला हम इम्पल्स मोमेंटम का ये लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दोनों, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, ठीक है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, जैसे मान लीजिए आपकी ये बॉडी है जो m मास की थी, ये u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है। u वेलोसिटी से बॉडी मूव कर आगे जा रही है, आप पीछे से बॉडी पे फोर्स लगा खींच लिए, बॉडी आपकी u वेलोसिटी से आगे ऐसे जा रही थी, कोई आया पीछे से खींच लिया, तो बॉडी की वेलोसिटी घट जाएगी ना, जिस स्पीड से वो जा रहा है वो स्पीड से कम हो जाएगा क्योंकि पीछे कोई खींचा। तो इस कंडीशन में इस तरीके से स्लो डाउन हो जा रही है, मतलब बॉडी घट, इसकी स्पीड क्या घट जा रही है, ठीक है, स्लो डाउन हो जा रही है। तो इसके लिए हमको जो फार्मूला में, मान लीजिए यहाँ पर हमने बॉडी को खींचा, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को छोड़ दी, वो वेलोसिटी कैसी होगी, घट जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी, मतलब इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर मिलता है इम्पल्स मोमेंटम का थ्योरम मिलेगा, पी एफ, पी इनिशियल माइनस लग जाएगा, यहाँ लिखिए एफ वेक्टर डी टी, ठीक है, ये हमको मिलता है, ठीक। ये था केस फर्स्ट, जब हमारी फोर्स और, यहाँ लिख दीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब हमारा फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो हमको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये मिलता है। और जब हमारा फोर्स और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन, देखो वेलोसिटी इधर और फोर्स इधर, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में या फिर एंटी पैरेलल हैं, तो हमको ये मिलेगा, ठीक है, ओके। इसको नोट के लिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब ये रहा, देखिए हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिया क्या है हमारा, अ पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनल एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स whose direction is constant but whose magnitude varies with according to the relation f बराबर f naught t by 2t minus t by t square where f naught and capital T, देखिए बोला है f naught and capital T are constant, then speed of particle after a time 2t, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला क्या है, पार्टिकल ऑफ मास ओरिजिनल एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स व्हिच डायरेक्शन इज कांस्टेंट। समझ रहे हैं हमको क्या मिलेगा यहाँ पर मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम क्या मिलेगा, हमको मिलेगा p इनिशियल प्लस में, ठीक है। चलिए हाँ लिख दीजिए, आगे लिखिए या पीछे लिखिए, ठीक है। p इनिशियल प्लस मिलेगा हमको रूट में सॉरी इंटीग्रेशन में f dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होगा हमको पी फाइन, यही हमको फार्मूला मिला था, बस फर्क ये था पी एफ इधर था ये इधर था, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए ये हमको मिला इम्पल्स मोमेंटम का फार्मूला, क्योंकि बॉडी को अगर हम समय के साथ, ठीक है, इसमें देखिए पार्टिकल ऑफ मास में कोई बॉडी है या फिर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। मान लीजिए हमारा एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है तो हमको जो u मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो, u क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। इसका मास दिया क्या है, मास m ही है, ठीक है। अब इस पर हमने एक वेरिएबल फोर्स लगाया जो हमको दिया f नॉट t 2 बाई टी माइनस में t बाई टी स्क्वायर, ठीक है।
ये वेरिएबल फोर्स हमने लगाया, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कुछ तरीके से यहाँ पर आएगी, ठीक है। जब बॉडी हम मास उसका वही रहेगा, हम जब इस पर फोर्स लगाए हैं, फोर्स क्या हमारी ये है, तो इस कंडीशन में इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, समझ रहे हो, टाइम टू टी। हमने जो फोर्स लगाया वो टाइम कितने, टू टी टाइम के लिए हमने फोर्स लगाया, मतलब टी बराबर हमको मिला है टू टी। टू टी टाइम के लिए हमने फोर्स लगाया है, ठीक है। तो उस टाइम पर, टू टी टाइम पर उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, या फिर देखिए द स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर द टाइम टू टी, मतलब दो टू टी टाइम के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है। समझ रहे हैं, फिर से बता दूं, चलिए देखते हैं, फिर से देख लीजिए, ठीक। इसको भी करते हैं, अभी लिखते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये हमारा कोई पार्टिकल था जिसका मास m था, ठीक है। ये एट रेस्ट पर है, समझ रहे, पार्टिकल में कैसा है, रेस्ट पे। अगर ये रेस्ट पर है, हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी इसकी, जीरो। रेस्ट मतलब अगर रुका है तो कोई वेलोसिटी मिलेगी नहीं, ठीक है। फिर हमने इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया F, जो वेरिएबल फोर्स है क्या है हमारी ये, इसको हमने टाइम टू टी, मतलब यही फोर्स हम इस बॉडी पर टू टी टाइम से लगाया, ठीक है। मतलब कितने टाइम समय के लगाया, टू टी टाइम लगाया। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की वेलोसिटी में कुछ चेंज होगी, तो टू टी टाइम के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, हम मान लेते हैं इस बॉडी की वेलोसिटी v होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करें, देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दोनों डायरेक्शन से हमको फार्मूला क्या मिलेगा, p इनिशियल, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेट f dt बराबर में p फाइनल। अब ये है इनिशियल कंडीशन, ये है फाइनल कंडीशन, ठीक है। अगर इनिशियल आपकी बॉडी रेस्ट में है तो फार्मूला का मोमेंटम का m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जीरो तो ये पूरा जीरो, मतलब आपको यहाँ से मिलता है मोमेंटम क्या मिल जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या मिल जाएगा, जीरो। तो सिर्फ ये बचेगा हमारा, क्या मिलेगा, इंटीग्रेट f dt बराबर में फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इंटीग्रेट लिखिए, f dt की वैल्यू क्या है, f नॉट t बाई टू टी, ठीक है। अब समय क्या है, आफ्टर टू टाइम, ठीक है, ठीक, टू बाई टी माइनस में टी बाई टी स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं। अब ये हमको चाहिए कहां से है, जीरो से टू टी तक, जीरो से टू टी तक, वो टू टी टाइम को बताना है, ठीक है। बराबर में पी एफ कर सकते हैं, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या हमारी v, ठीक है। अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, जीरो और छोटा लिखते हैं, ठीक है, जीरो से टू टी, इसको करेंगे तो हमको मिलेगा f नॉट टू टी डिवाइड बाई टी, माइनस लगाइए, इंटीग्रेट करिए जीरो से टू टी, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए, f नॉट टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेट भी, सॉरी वेरिएबल हमारा टर्म क्या है, dt के, यहाँ dt में लिखना भूल गए, dt लिख दीजिए, तो यहाँ dt आ गया और यहाँ dt आ गया, बराबर में m, ठीक है। इसको इरेज कर दें, चलिए इधर आप करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि आपका एफ नॉट और टी क्या है, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाएगा, तो एफ नॉट टू भी कांस्टेंट है और बाई टी, मतलब हमको यहाँ पर एफ नॉट टू बाई टी कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका बचेगा हमारा सिर्फ टी डी टी का, टी डी टी बचेगा, कहां से, जीरो से टू टी, ठीक है। ओके, प्लस लगाते हैं, प्लस ही लगाया ना, माइनस लगाया, माइनस लिखिए, ठीक है, माइनस लिखिए, इंटीग्रेट करिए। अब इसमें भी कुछ कांस्टेंट है, इसमें भी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन तो हम आपको दे दिए हैं, अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हम जब सॉल्व करेंगे वहां से ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, नहीं तो कहीं और लिख दे ऑप्शन, जगह नहीं मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हम लिखेंगे तो यहाँ से हमको कांस्टेंट टर्म में क्या है, एफ नॉट बाई टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो एफ नॉट बाई टी स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया,
ठीक है, यहाँ बचे क्या हमारा सिर्फ टी स्क्वायर डी टी बराबर में एम वी है। ठीक है, चलिए अब लिखिए इसे 2 अगर लगते हैं 2 एफ नॉट हो गया डिवाइड बाई टी हो गया, इसको इंटीग्रेट करें हमको मिलेगा टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ मिलेगा 2t0 माइनस लगाइए, ये मिलेगा हमको एफ नॉट बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर 3 बाई में 3 और ये क्या हुआ हमारा लिमिट यहाँ 0 से 2 यहाँ भी रहेगी। ठीक है, 0 से अपर लिमिट ये लिमिट। ठीक है, बराबर में आपका एम वी हो जाएगा एम वी। ठीक, अब देखिए इसे लिखिए आप 2 एफ नॉट डिवाइड बाई टी। अब एक बार आप अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट करें क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2t स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 0 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, खत्म, 0 से 0 है मतलब 0 पुट करेंगे 0 है, पूरा टर्म 0 इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ इतना हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिखिए ये एफ नॉट टी स्क्वायर है, 2t पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, टी का क्यूब कितना हो जाएगा आपको मिलेगा 8t क्यूब, रखेंगे 2 का क्यूब 8 हो जाता है, टी का क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 0 रखेंगे फिर से 0, इसका कोई मतलब नहीं, बराबर में क्या मिलेगा हमको एम वी। ठीक है, अब देखेंगे टी से टी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 ये कट के बचा क्या हमको 4 एफ नॉट टी, यही बचा है। हाँ देखिए 2 से 2 टी से टी कटा एक टी बचे रहेगा 4 एफ नॉट टी, माइनस लगाइए, यहाँ क्या बचेगा आपका 2 स्क्वायर टी स्क्वायर कट गया, बचा क्या एफ लिख दीजिए, आगे लिखिए इसको। ठीक है, फिर आगे लिखिए 8 माइनस लगा 8 एफ नॉट, एक टी बचेगा टी लिखिए डिवाइड बाई 3 लिखिए। ठीक है, बराबर में एम वी। ठीक है, तो चलिए अब बाई बार मान के साथ करें 4 3 12 बच जाएगा, 12 में से कट गया 4, तो 4 एफ नॉट टी डिवाइड बाई 3। ठीक है, डिवाइड बाई ये टी है और एफ नॉट टी डिवाइड बाई 3 हो गया, ये एम वी है, हमको सिर्फ वी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो एम को यहाँ नीचे ला दें, यहाँ एम हो गया। अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन शायद बी नंबर था। ठीक है, अगर आप देखेंगे हमको वेलोसिटी क्या मिली 4 एफ नॉट टी बाई 3m, तो शायद ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरह से आप करेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करके। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अभी देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ फोर्स F बराबर 9t स्क्वायर न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, मतलब ठीक है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 50 मीटर पर सेकेंड। एक कोई हमारी बॉडी है जिसका मास दिया है 5 kg। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड, उस पर हमने फोर्स लगाया है, फोर्स क्या लगाया है, फोर्स हमने लगाया है 9t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर बॉडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी u से 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, उसी बॉडी पर आपने फोर्स लगा दिया सेम डायरेक्शन में। केस देखिए, हम केस फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब फोर्स F बराबर 90 स्क्वायर एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दी गई 50 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस में बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड के बाद, मतलब 4 सेकंड के बाद उस बॉडी की हमको वेलोसिटी बतानी रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी यहाँ पर, ठीक है, अगर हमारी बॉडी यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी अगर 50 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही थी बॉडी, हमारी बॉडी का मास था 5 kg, और उसके बाद हमने उस बॉडी पर फोर्स लगाया 90 स्क्वायर अगले 4 सेकंड के लिए, अगले 4 सेकंड में उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, तो बॉडी हमारी एक्स एक्सिस मूव कर रही है, तो मान लीजिए हमने फोर्स लगाया तो टाइम t बराबर में 4 सेकंड में, ठीक है, बॉडी हमारी यहाँ से यहाँ आ गई और मास तो वही रहेगा हमारा 5 kg ही रहेगा, लेकिन अब हमको पता करना है कि हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी अगले 4 सेकंड के बाद। ठीक है, अब केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट क्या है, इफ फोर्स इज पैरेलल टू वेलोसिटी, इसका मतलब अगर जिस डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन अगर हमारी फोर्स भी हो, तो उस कंडीशन में
क्या मतलब हमको वेलोसिटी क्या मिलेगी। तो आपको पता है अगर हमारी बॉडी इस ये डायरेक्शन मान लीजिए हमारी बॉडी चल रही है ऐसे आगे जा रही है, ठीक है, पीछे से आया कोई हमको धक्का दे दिया, इसी डायरेक्शन से हमारी हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, वेलोसिटी में बढ़ जाएगी। मतलब कि जब हमको पैरेलल मतलब हमारा फोर्स और वेलोसिटी दूसरे पैरेलल हो तो उसमें हमको स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी स्पीड हमारी क्या बढ़ेगी, मतलब स्पीड अप होगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ दूसरा केस का फोर्स इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, अगर हमारा फोर्स वेलोसिटी पैरेलल एंटी पैरेलल है मतलब अपोजिट है, तो मतलब अगर हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, और कोई हमसे पीछे से खींच लिया हमारी वेलोसिटी घट जाएगी, मतलब हमारी स्पीड कम हो जाएगी। जो स्पीड हम जा रहे होंगे हमको कोई पीछे से खींच रहा हो, स्पीड धीरे धीरे हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में हमारी स्पीड डाउन या स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम केस फर्स्ट के लिए सॉल्व करें, ठीक है, केस फर्स्ट के लिए, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है। तो अगर स्पीड बढ़ती है उसके लिए फार्मूला में क्या मिलता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या मिलता है, टी इनिशियल प्लस में इंटीग्रल एफ dt बराबर में पी फाइनल। पी क्या है हमारा, मोमेंटम है, तो ये हमको मिलेगा m बराबर में v इनिशियल, अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसने वेक्टर दिखाया, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेट f, f की वैल्यू क्या दी गई है 9t स्क्वायर, क्या लिखेंगे 9t स्क्वायर dt बराबर में पी एफ मतलब m और वेलोसिटी फाइनल क्या है हमारी v है, तो v वेक्टर, ठीक है। m कितना है हमारा 5 kg, 5 kg लिखिए। वेलोसिटी कितनी दी गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई, इनिशियल वेलोसिटी हम u से दिखाए, सॉरी u है तो u वेक्टर दिखाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 50 है, तो 50 यहाँ लिखे, प्लस लिखे हम, ठीक है। अब 9t स्क्वायर, 9 कांस्टेंट, 9 बाहर आ गया, इंटीग्रेट टी स्क्वायर डी टी बराबर में 5, v नहीं पता, v ही हमको निकालना है, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए है 4 सेकंड के, मतलब 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ठीक है। तो ये हमको अब देखिए, अब ये वेक्टर फॉर्म इसलिए हम अब देखिए हमारी बॉडी कहाँ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए आई कैप दिखाएंगे, तो यहाँ हमको जो वेलोसिटी मिलेगी वो आई कैप मिलेगी 50 आई कैप, ठीक है। तो 5 यहाँ से हमको मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आई कैप, ये भी फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रही है हमको, यहाँ भी आई कैप मिलेगा, ठीक है। इसको एक्चुअली करते हैं ठीक, ओके। तो यहाँ लिख लीजिए आई कैप, यहीं से लिख लीजिए आई कैप, ठीक है, क्योंकि फोर्स भी डायरेक्शन में ना एक्स एक्सिस में, आई कैप यहाँ तो हमको मिलेगा एम वी वेक्टर, आई कैप यहाँ भी लगेगा, यहाँ से हमको मिलेगा 5, वी वेक्टर क्या है हमारा अभी नहीं पता हमको, ठीक है। आगे देखिए प्लस लगा दिए हम, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दे, क्या नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए इसको भी रेज कर देते हैं, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जगह कम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। केस फर्स्ट पहला वाला आंसर दे रहे हैं हम, केस फर्स्ट वाला, ठीक है। क्या है हमको क्या मिला था, टी इनिशियल प्लस में इंटीग्रेट एफ डी टी बराबर में पी फाइनल, ठीक है। अब देखिए P इनिशियल मतलब M इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी u थी, प्लस में F क्या है हमारा, F हमको दिया गया है 9t स्क्वायर dt, ठीक है, बराबर में ये M इनिशियल वेलोसिटी क्या है v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो M क्या था हमारा 5 है, 5 लिखेंगे, u कितना है 50 है, लेकिन वेलोसिटी हमारी किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे i प्लस में, यहाँ भी आई कैप लगेगा, डायरेक्शन देखेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी आई कैप हमको मिलेगा, एम कितना दिया गया हमको 5, 5 डी वेक्टर, ठीक है। ये कितना हो गया 250 आई कैप। अब देखिए टाइम क्या है 4 सेकंड, 0 से 4, 0 से 4, प्लस लिखें 9 लिखें, टी का इंटीग्रेट की टी स्क्वायर इंटीग्रेट क्या हो जाएगा टी की पावर 3 बाई 3 4 0, ठीक है। आई कैप लगा रहेगा बराबर में 5v, ठीक। ये 250
आई कैप हो गया, प्लस में अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 9 इंटू में अपर लिमिट क्या है हमारी 4 है, तो 4 कितना हो जाएगा 64, 64 बाई 3। अब जीरो रखेंगे पूरा टर्म जीरो, तो कोई मतलब है नहीं, देती है खत्म, ठीक है। आई कैप लगा बराबर 5v, ठीक, यहाँ से क्या मिला हमको 250 आई कैप, 3 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 में 19, आई कैप ये भी मिला बराबर में 5v, ठीक है। तो देखिए ऐड करिए, 2 मिला हमको, 9 5 14 4 मिला, 2 1 3 4 मिला, आई कैप मिला बराबर में 5, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो हमको 4 4, अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 5 यहाँ था 5 यहाँ, ठीक है। यही हमको मिलती है फाइनल वेलोसिटी। अब आई कैप है, इसका मतलब डायरेक्शन बता रहा है, ये हमको मिलेगा मीटर पर सेकंड, डिवाइड कर लेंगे आंसर मिल जाएगा पॉइंट में, 44 442 बाई 5 आई कैप मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमने पता है, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, सेम इसी तरीके से किस सेकंड हमारा होगा, किस सेकंड हमारा होगा, किस सेकंड में स्लो डाउन हो रहा है, मतलब स्पीड घट रही है, स्पीड घटने के लिए यहाँ लगेगा इम्पल्स मोमेंटम, फिर आपको मिलेगा p इनिशियल, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा f dt, ठीक है, 0 से 4 बराबर में p फाइनल, ठीक है। अब इसका आंसर हमने दे दिया है, ठीक है, इसका आंसर हमने दे दिया, अब इसका आंसर आपको देना है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। हम चेक कर लेंगे आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।